आज है 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी राजनीति गरम, महिलाओं के लिए 40,000 रुपए सालाना देने की घोषणा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा चुनावी वादा दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना को नारी समृद्धि सम्मान नाम दिया जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि उनकी पिछली सरकार ने यश भारती सम्मान के जरिए देश विदेश के लोगों को सम्मानित किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बंद कर दिया। सीएम योगी ने नर्सिंग अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले क्षेत्र में रोजगार की गारंटी। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 492 नवचयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं 736 अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि नर्सिंग ऐसा क्षेत्र है जहां पढ़ाई के बाद रोजगार की पूरी संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन की मांग न सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत में बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। बिना जन्म प्रमाण पत्र आधार भी मिलेगा स्कूल में दाखिला, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। नए शैक्षिक सत्र में अब किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के अभाव में परिषदीय स्कूल्स में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अभिभावकों की स्वघोषणा को ही मान्य माना जाएगा। 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू होगा, जो 2 चरणों में चलेगा। पहला 1 से 15 अप्रैल और दूसरा 1 से 15 जुलाई। इस अभियान का उद्देश्य हर बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और उनकी नियमित उपस्थिति बनाए रखना है। द शैडो ऐप से बढ़ेंगी बेटियों की सुरक्षा, हर कदम पर रहेगा डिजिटल पहरा। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने द शैडो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को संस्थान के बीटेक छात्रों ने विकसित किया है, जो खासतौर पर छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक प्रबंधन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। ये एक डिजिटल सुरक्षा इकोसिस्टम की तरह काम करेगा और छात्र के साथ परछाई की तरह जुड़ा रहेगा, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सहारनपुर में हरियाली की बड़ी छलांग, 9 साल में 4 करोड़ पेड़, फॉरेस्ट कवर बढ़ा। सहारनपुर जिले में हरियाली ने बीते 9 वर्षों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की। 2017 में जहां फॉरेस्ट कवर करीब 10% था, वहीं 2023 तक ये बढ़कर 14% से अधिक हो गया और अब 15% पार करने की उम्मीद है। इस उपलब्धि के पीछे बड़े स्तर पर चलाए गए वृक्षारोपण अभियान की अहम भूमिका रही। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान जिले में 4 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। तारकोल संकट से सड़क निर्माण पर ब्रेक, 1.5 गुना बढ़े दाम। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब निर्माण कार्यों पर भी दिखने लगा। शहर में तारकोल की भारी कमी हो गई और इसके दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए। हालात ये है कि एडवांस भुगतान के बावजूद ठेकेदारों को पर्याप्त माल नहीं मिल पा रहा। जल्द ही कीमतों में 10,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ोतरी की आशंका है। इससे सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और नए वित्तीय वर्ष में करीब 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ठप पड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी सुरक्षा, 3 नए अस्थायी फायर स्टेशन शुरू। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। बिधुनु, रेवना और बिल्हौर थानों में 3 अस्थायी फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां एक फायर स्टेशन और दमकल कर्मियों की तैनाती होगी। ये व्यवस्था अप्रैल के पहले सप्ताह से लागू होगी। गर्मियों में शॉर्ट सर्किट और हाई टेंशन लाइन टूटने से आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे फसल और झोपड़ियां प्रभावित होती हैं। यूपी पंचायत चुनाव जुलाई तक संभव, प्रचार पर सख्त नियम लागू। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जुलाई तक कराए जाने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसकी पुष्टि की। चुनाव की आहट के बीच संभावित उम्मीदवारों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं पीलीभीत में निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार को लेकर अहम आदेश जारी किया। इसके तहत प्रत्याशी और उनके समर्थक घरों की दीवारों या दरवाजों पर बड़े पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। लखनऊ में सड़क धंसने पर अखिलेश का तंज, बोले ग्रीन नहीं बर्बाद कॉरिडोर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सड़क धंसने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर नहीं बल्कि बर्बाद कॉरिडोर बनाया गया है। सभा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने यह बयान दिया और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी की जीत का दावा किया। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई।
मायावती की चेतावनी, चुनावी लालच से बचें वरना 5 साल होंगे मुश्किल। लखनऊ में आयोजित बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बहुजन समाज से चुनावी प्रलोभनों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी अस्मिता और सत्ता में भागीदारी के लिए एकजुट रहना बेहद जरूरी है। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर लोग चुनाव से पहले दिए जाने वाले लालच में आ गए तो अगले 5 साल उनके लिए कठिन साबित हो सकते हैं। बैठक में उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। बिजली बिल वसूली में लापरवाही पर कार्रवाई, 25 संविदा कर्मी बर्खास्त। लखनऊ के अमोसी जोन में बिजली बिल वसूली में लापरवाही बरतने वाले 25 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसमें 8 लाइनमैन और 17 हेल्पर शामिल हैं, जिन पर राहत बिल योजना के तहत बकायेदारों से वसूली में ढिलाई बरतने का आरोप है। प्रबंधन के अनुसार उनकी लापरवाही से राजस्व वसूली प्रभावित हुई। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पेंशन वेतन में जुड़ेगी सैन्य सेवा, बकाया भुगतान के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि पूर्व सैनिक यदि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नौकरी में आते हैं तो उनकी सैन्य सेवा को वेतन निर्धारण और पेंशन में जोड़ा जाना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकल पीठ ने मैनपुरी के हवलदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को 8 सप्ताह के भीतर सभी बकाया भुगतान करने का आदेश दिया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तैयार, 45 मिनट में पूरी होगी दूरी। कानपुर से लखनऊ का सफर अब और तेज और आसान होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया और इसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया। संभावना है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे खुलने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी महज 45 मिनट में तय की जा सकेगी। सपा का महिला सम्मान समारोह, अखिलेश बोले बंगाल में दीदी, यूपी में हम संभालेंगे मोर्चा। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर आयोजित महिला सम्मान समारोह में अखिलेश यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मूर्ति देवी, मालती देवी महिला सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि बंगाल में दीदी जीतेंगी और यूपी में समाजवादी पार्टी भाजपा से मुकाबला करेगी। वहीं सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की तरक्की से ही देश आगे बढ़ता है, लेकिन आज उनके साथ हो रही घटनाएं चिंता का विषय है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरोप पत्र में देरी पर स्वतः खत्म होगा निलंबन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यदि विभाग तय समय में आरोप पत्र जारी नहीं करता या जांच आगे नहीं बढ़ाता तो कर्मचारी का निलंबन स्वतः रद्द माना जाएगा। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश अमित सिंह की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2025 में जारी अपने निलंबन को चुनौती दी थी। कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, महंगे दामों पर खुलेआम बिक्री। अलीगढ़ में रसोई गैस की कालाबाजारी ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। एक ओर जिलाधिकारी संजीव रंजन के निर्देश पर पूर्ति विभाग सख्ती की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर की गलियों में घरेलू सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी के बावजूद दुकानों पर गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसीज की वितरण व्यवस्था में खामियां हैं। महंगे होटल्स का सस्ता विकल्प बनेंगे होम स्टे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे को किफायती विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में 16 से 20 मार्च तक मान्यवर कांशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में होम स्टे मालिकों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आधुनिक पर्यटन कौशल, बेहतर आतिथ्य सेवाएं और कुशल संचालन की जानकारी दी गई। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड पंजीकरण, 1000 से ज्यादा केंद्र तैयार। उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर इस बार अभ्यर्थियों का उत्साह चरम पर है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार पंजीकरण करा चुके हैं, जिसे देखते हुए परीक्षा के लिए 1000 से अधिक केंद्र बनाए जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने तैयारी तेज कर दी है और हर जिले में समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। गोरक्षा में योगदान देने वालों का होगा सम्मान, सीएम योगी का बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर गौ संरक्षण को लेकर एक अहम बैठक की। इसमें पशुधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गौरक्षा और गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। सीएम ने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया। साथ ही सभी गौ आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।
लखनऊ श्रीनगर सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू होगी, यात्रियों को बड़ी राहत। लखनऊ से श्रीनगर के बीच सीधी उड़ान सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इंडिगो यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका सर्वे करा रही है। पिछले साल शुरू हुई ये सेवा शुरुआत में काफी लोकप्रिय रही, लेकिन पहलगाम में आतंकी घटना के बाद यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई। कांटे के चलते इसे कुछ ही समय में बंद करना पड़ा था। अब फिर से इसकी सेवा को शुरू करने की तैयारी है। यूपी बार काउंसिल चुनाव की मतगणना 24 मार्च से शुरू। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की मतगणना 24 मार्च से प्रयागराज में शुरू होने जा रही है। ये प्रक्रिया रोज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। हाल ही में हुए चुनाव में प्रदेश भर के लाखों अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जिसमें बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। 75 जिलों के 82 केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ और कुल 332 प्रत्याशी मैदान में हैं। बुलेट पर सवार एसएसपी अंकिता शर्मा की बाइक रैली, महिला सशक्तिकरण का संदेश। बदायूं में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बाइक रैली निकाली। इस रैली में एसएसपी अंकिता शर्मा खुद बुलेट बाइक चलाकर शामिल हुई और शहरवासियों को जागरूकता का संदेश दिया। रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई रैली में मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम के पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां लोगों को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। केसी त्यागी रालोद में शामिल, वेस्ट यूपी की राजनीति में बदलेंगे समीकरण। वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्व राज्यसभा सांसद और हापुड़ गाजियाबाद से लोकसभा सदस्य रह चुके त्यागी के इस फैसले को बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के फैसलों से असहमति के बाद उन्होंने जदयू छोड़ी। धुरंधर 2 पर इमरान मसूद का हमला, बोले फिल्म बकवास, कोई नहीं देखेगा। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिल्म को बकवास बताते हुए कहा कि ना तो लोग इसे देखेंगे और ना इस पर भरोसा करेंगे। मसूद ने खासतौर पर फिल्म में नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति वास्तविकता से परे है। फिल्म के निर्देशक आदित्य धर हैं और ये राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। वाराणसी एयरपोर्ट पर विदेशी तस्कर गिरफ्तार, बैग से मिला बारासिंगा का सीन। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सतर्कता से वन्यजीव तस्करी का मामला पकड़ा गया। सुरक्षा जांच के दौरान एक विदेशी यात्री के बैग में संदिग्ध वस्तु दिखी, जिसके बाद जांच करने पर बारासिंगा का प्रतिबंधित सींग बरामद हुआ। आरोपी यात्री बैंकॉक जाने की तैयारी में था। स्कैनिंग के दौरान शक होने पर टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उसे हिरासत में ले लिया। यूपी में अजीब मामला, गैस सिलेंडर पर नाराज पत्नी घर छोड़ गए। भारत में एलपीजी संकट का असर अब पारिवारिक रिश्तों पर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पति द्वारा गैस सिलेंडर न भरवाने पर नाराज पत्नी अपने 5 महीने के बच्चे के साथ घर छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है कि पत्नी घर से कुछ कपड़े और करीब 1000 रुपए लेकर निकली। पति अब दर दर भटककर पत्नी की तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।